जमीन के नीचे कहीं पहाड़ों के पीछे छुपी एक ऐसी कौम है जो सदियों से कैद है, न वो मर रही है न बाहर आ सकती है। कहा जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि तसव्वुर भी कांप उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की औलाद में से 1000 में 999 उन्हीं में से होंगे, यानी जब ये निकलेंगे तो जमीन पर उनका सैलाब आ जाएगा। सदियों पहले जब बादशाह जुल्करनैन एक इलाके में पहुंचे तो वहाँ के लोग सख्त खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने शिकायत की, ये कौम जमीन में फसाद फैलाती है, हमारी बस्तियां तबाह कर देती है, हमें उनसे बचा लें। जुल्करनैन ने अल्लाह पर भरोसा किया और एक अजीम मंसूबा बनाया। उन्होंने पहाड़ों के दरमियान लोहे की मजबूत दीवार खड़ी की, फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डालकर उसे ऐसा कर दिया कि ना कोई उस पर चढ़ सके और ना ही उसे तोड़ सके। यूं याजूज माजूज इस दीवार के पीछे कैद हो गए। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कौम आज भी हर रोज इस दीवार को खोदने की कोशिश करती है। वो दिन भर मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि दीवार में सुराख के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है उनका सरदार कहता है बस करो, बाकी कल खोदेंगे, और वो एक अहम बात कहना भूल जाता है, इंशाअल्लाह। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। उनकी सारी मेहनत जाया हो जाती है और ये सिलसिला सदियों से जारी है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, जब दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा, लोग सुकून का सांस लेंगे। तब अल्लाह के हुक्म से उनके सरदार की जबान से इंशाअल्लाह निकलेगा। अगली सुबह दीवार वैसी ही रहेगी जैसी वो छोड़ कर गए थे, और फिर वो उसे तोड़ डालेंगे। फिर जमीन पर एक ऐसा मंजर होगा जिसे देखकर इंसान कांप उठेगा। उनका पहला लश्कर इतना बड़ा होगा कि वो समंदर के पास से गुजरेगा और सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा लश्कर वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो हर तरफ फैल जाएंगे, तबाही मचाएंगे और दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, मगर उनका सैलाब हर हद तोड़ देगा। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह एक निहायत मामूली सी मखलूक, एक कीड़ा नख पैदा करेगा जो उनकी गर्दनों में दाखिल हो जाएगा, और फिर एक ही रात में ये पूरी कौम जमीन पर ढेर हो जाएगी, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं।